ओम शांति। सुनो अब आप सब मेरी आप बीती। बहुत दिनों से करता था मैं भक्ति, फिर भी मन में नहीं था सुख समाधान और शांति। हलचल में लाती थी बातें छोटी मोटी, पीछा नहीं छोड़ती थी बातें बीती। डावाडोल रहती थी मेरी स्थिति, छोटी मोटी चीज़ों में बहुत थी आसक्ति। फिर भी बहुत आस थी करने की ईश्वरीय अनुभूति। सोचता रहता था कैसे करे आध्यात्मिक प्रगति। फिर एक दिन मेरे जीवन में एक घटना घटी। बीके विट्ठल भाई थे मेरे ऑफिस के साथी। गया उनके साथ सेंटर पर जहाँ रखी थी योग भट्टी। पता चला वहाँ की शरीर है रथ और हम आत्मा है रथी। पता चला कि आत्मा है स्टार मिसल बहुत ही छोटी, और रहती है वह बीच भ्रुकुटी। सब आत्मा है एक समान नहीं छोटी व मोटी। पता चला कि आत्मा है अजर अमर अविनाशी कभी नहीं मिटती। पता चला कि आत्मा का स्वधर्म है शांति। हमारा असली घर है परम धाम, यहाँ हम अतिथि। पता चला कि आत्मा की कौन सी है अष्ट शक्ति, और पता चला हम आत्मा है परमात्मा की संतति। पता चला द्वापर से करते आए हम भक्ति, लेकिन भक्ति में है अल्पकाल की प्राप्ति। पता चला कि 5000 वर्ष के कल्प के बाद सृष्टि चक्र की होती हुबहू पुनरावृत्ति। नहीं कोई घटना कल्प पहले भी है घटी। पता चला आधा कल्प है ज्ञान और आधा कल्प है भक्ति। सतयुग में थी हमारी 16 कला संपूर्ण स्थिति। त्रेता युग से हो गई हमारी अवनति, तब से हो गई हमारी कलाएँ उतरती। अब तक कलयुग में हो गई है कलाहीन स्थिति। आ गई मुझे अपने 84 जन्म की स्मृति। सुलझ गई मुक्ति और जीवन मुक्ति की गुत्थी। फिर मौका मिला जाने का माउंट आबू मधुबन की धरती, और वहाँ पर पता चला कि खुद ईश्वर की है यह ईश्वरीय रूहानी यूनिवर्सिटी। प्रवेश है यहाँ सब धर्म और जाति। बाबा की यह दुकान कहलाती हट्टी। मिलता यहाँ पर सामान वैरायटी, ज्ञान सुख प्रेम आनंद और शांति। और समझ में आई मुझे कर्म विकर्म और अकर्म की गति। पता चला कि एक ही बाप है जो देता है सबको सद्गति। आत्मा परमात्मा को देखने के लिए चाहिए दिव्य दृष्टि। पता चला शिव बाबा है ऑल माइटी अथॉरिटी। शिव ही बनाता है ये पावन धरती। और पता चला कि कब होती है शिव जयंती। समझ में आया कि यह शरीर है पुरानी जुत्ती, मिलेगा यह एक दिन मिट्टी। यह तन है रावण की प्रॉपर्टी, इसे रावण को देकर पानी है हमें मुक्ति। स्वर्ग में जाने की मिलती है यह अश्योरिटी। पता चला कि शिव परमात्मा है पतियों का पति, और हम आत्मा है शिव की पार्वती, और हम ही है उस शिव की शक्ति। यह ईश्वरी ज्ञान की बातें लगी मुझे बड़ी अटपटी। तभी जग गई मेरे जीवन की ज्योति, और ठान लिया मन में बीती सो बीती। अब स्वपरिवर्तन से बदलनी है सृष्टि, और अचल अड़ोल बनानी है अपनी स्थिति। और तब से रोज जाने लगा सेंटर, होने लगी ज्ञान में प्रगति। श्रीमत का पालन करने लगा अच्छी रीति। मिलने लगी रोज़ मुरली में ज्ञान की संजीवनी बूटी। लेकिन तब से बिगड़ने लगी हमारे घर की शांति। घर वाले कहने लगे एक बात सुन लो तुम अच्छी रीति, बाजू में रखो ज़रा तुम्हारी स्पिरिचुअलिटी। ख्याल करो ज़रा है अपने बच्चे और बेटी। घर के काम के लिए नहीं मिलती तुम्हें छुट्टी, लेकिन माउंट आबू जाने के लिए कहा जाती है ऑफिस की ड्यूटी। फिर क्या हुआ, फिर घर वालों को भी लेकर गया मैं मधुबन की धरती। दिखा दी उनको गुरु शिखर की चोटी, और प्रज्वलित हो गई उनमें भी ज्ञान की ज्योति। समझ में आई उनको ज्ञान की गहराई अच्छी रीति। वहाँ के वाइब्रेशन से हो गई उनको अनुभूति। वाणी भी हो गई उनकी ज़रा मीठी। मेरे तरफ देखने की भी बदल गई उनकी दृष्टि। अब वो कहते हैं जाओ तुम रोज़ सेंटर पर, कर लो अपनी उन्नति। आप भी समझाओ सबको अच्छी रीति। इस समगम युग का समय है बहुत कीमती। कराओ सबको इस गुह्य ज्ञान की अनुभूति। यह एक एक ज्ञान रत्न है बहुत कीमती। प्रज्वलित करो सभी तरफ ज्ञान की ज्योति। कलयुग में पतित गण बन गए हैं यहाँ सब मानव और धरती। मारी गई है कलयुग में सबकी मति। नहीं है सुखी कोई होकर भी लखपति।
कल क्या होने वाला है कुछ नहीं है गारंटी। हर आत्मा है यहाँ सुख के लिए तड़पती, माया रावण 5 विकारों ने की है ऐसी दुर्गति, लेकिन बन जाना है यह सब एक दिन मिट्टी। सब कर्म करो लेकिन बनकर तुष्टि, जो भी देख रहे हो बन जाएगा सब मिट्टी। इस अंतिम जन्म सुधारो अपनी दृष्टि, तो बदल जाएगी तुम्हारी आसपास की सृष्टि। अगर जाना है ऊंच चोटी, तो करनी पड़ेगी योग तपस्या की भट्टी। बातें करो बहुत कम और वह भी मीठी, बीती को बिंदी लगाकर कर दो बीती सो बीती। हाँ करो सेवा को बड़ी हो या छोटी, देनी है हमें अब 5 विकारों की आहुति, और पढ़ाई में नहीं करनी है अब कोई सुस्ती। गॉडेस ऑफ नॉलेज है हमारी मम्मा जगदम्बा सरस्वती, अपनी मम्मा है ब्रह्मा बाबा की बेटी, तभी कहलाते हम शिव बाबा के पुत्र और पुत्री। जीने के लिए क्या चाहिए बस 2 वक्त की रोटी, तो करनी है हमें अब योगिक खेती, तभी होगी शरीर की तंदुरुस्ती। खुद करनी है हमें इस ज्ञान युग में प्रगति, नहीं होना है आश्चर्यवत सुनंती और भागंती, नहीं देनी है बाबा को फारकती। शुभ भावना शुभ कामना हो औरों के प्रति, अच्छे कर्म के लिए मत देखो पंचांग तिथि। चुग लो अब हंस बनकर ज्ञान के मोती, याद रखो अंतमति सोगति। एक भी बात न कहो झूठी, बूंद से गई वह हौद से नहीं आती। चाहे कैसी भी आए परिस्थिति, होनी चाहिए हमारी अचल अड़ुल स्थिति। अब स्वर्ग सतयुग के बारे में। सतयुग में होगी नेचुरल ब्यूटी, नहीं होगी वहाँ कोई ऑफिस की ड्यूटी। हर रोज़ होगी वहाँ पे छुट्टी, वहाँ सदा होगी प्यूरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी। स्वर्ग में बनेंगे हम बहुत बड़ी हस्ती, हर एक के पास होंगे बहुत हीरे मोती। बहुत होगी वहाँ सुख शांति और संपत्ति, नहीं होगी वहाँ कोई वस्तु की अप्राप्ति। होगा एक ही धर्म देवता डेटी, हम ब्राह्मण ही है वह चोटी। वहाँ की होगी विष मुक्त खेती, शरीर की भी होगी बहुत तंदुरुस्ती। होगी वहाँ हर चीज़ बहुत ही सस्ती। अब मेरे बारे में। कोई भी व्यक्ति वस्तु मुझे अब नहीं लुभाती, हलचल में नहीं लाती अब बाहर की परिस्थिति। नहीं है अभी इस पुरानी दुनिया से आसक्ति, दिख रही है मुझे मेरी उन्नति। पाकर ही रहूँगा मैं बाबा से मुक्ति और जीवन मुक्ति। बनना ही है मुझे राजा चक्रवर्ती, बनना ही है मुझे जैसे महाराजा मैजेस्टी, और बनना ही है मुझे जैसे भगवान भगवती। बनना ही है मुझे लक्ष्मी नारायण की भांति। मेरी तो अब एक शिव बाबा से ही है प्रीति, उसके हाथ सौंप दी है मैंने जीवन की कश्ती। जिसको ऋषि मुनि कह गए नेति नेति, वह खुद शिव बाबा बना है मेरा जीवन साथी। वह खुद शिव बाबा बना है मेरा जीवन साथी। अब खुद शिव बाबा बना है मेरा जीवन साथी। ओम शांति।